अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू CSS, PMS एंड PCS मटेरियल अवेलेबल हेयर। आज हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर की। आप CSS कर रहे हैं, आप PCS कर रहे हैं, आप PMS कर रहे हैं, LLB कर रहे हैं, मेडिकल में हैं, इंजीनियरिंग में, आप किसी भी जगह पर जाना चाहते हैं, कहीं पर भी आप जाएंगे, हर जगह इंग्लिश इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट एंड मस्ट है। तो टॉपिक को शुरू करते हैं। तो रेन एंड मार्टिन की बुक हर किसी को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए रिकमेंड की जाती है, ठीक है। तो उसका हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन इस बुक का नाम है, ठीक है। तो इसका पहला चैप्टर है कि द सेंटेंस। अब सेंटेंस क्या है, मैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको आज पढ़ाने वाला हूँ, कभी भूल नहीं पाएंगे। अगर कोई डाउट या कोई मुझसे गलती भी हो जाए कमेंट में बता देना, ठीक है। और इस बुक के साथ एक की होती है, वो की आपके पास होनी चाहिए। उसमें एक्सरसाइज होती है, वो एक्सरसाइज करें। वो सेंटेंस जो मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ वो आप वहाँ पर जाके एक्सरसाइज करें, फिर कमेंट में मुझे सेंड करें, शेयर करें, ठीक है। तो शुरू करते हैं टॉपिक, चलिए। तो आज का टॉपिक है रेन एंड मार्टिन बुक से चैप्टर नंबर 1 द सेंटेंस। अब सेंटेंस क्या है? सेंटेंस की डेफिनेशन ये है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग। डेफिनेशन बहुत तरह की लिखी होती है, अपने सिंपल करके दिए। वो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस जो के पूरी माना दे, मुकम्मल एक माना दे, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। इस वीडियो में 4 में ऐसी निशानियां बताऊंगा जिससे आपको हमेशा के लिए पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस है। अब यहाँ पर एक सवाल तो बनता है, जब हम पढ़ते हैं सेंटेंस है, सेंटेंस के अलावा क्या होता है जिसकी वजह से हमें सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि ये सेंटेंस है या नहीं है। ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। तो सेंटेंस होता है एक होता है क्लॉज, एक होता है फ्रेज। इसके लिए हमें आइडेंटिफाई करना होता है कौन सा सेंटेंस है, कौन सा फ्रेज है, कौन सा क्लॉज है। इसके लिए ये हम टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं सेंटेंस के एक एग्जाम्पल देता हूँ कि सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें सेंटेंस का सिंपल एग्जाम्पल ये है, शी रीड्स बुक। ये क्या हुआ? ये एक कंप्लीट इसकी मीनिंग निकली। ये एक मुकम्मल जुमला है क्योंकि इसकी माना क्लियर है, ठीक है। रीड बुक अगर लिखे हम तो ये मुकम्मल नहीं है क्योंकि इसकी माना अधूरी है। तो इसके लिए ये एक एग्जाम्पल था सेंटेंस का। अभी 4 निशानियां बता रहा हूं आपको मैं। जब भी आपके सामने किसी भी बुक में, इंग्लिश की हो, न्यूज़पेपर हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, चाहे इंग्लिश से कोई भी ग्रामर की बुक हो, कहीं पर भी आपको लिखा मिले, आप आराम से उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये सेंटेंस है, एक मुकम्मल सेंटेंस है, ये एक पूरी मुकम्मल मीनिंग दे रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट, निशानी ये है सेंटेंस को पहचानने की, आइडेंटिफाई करने की। सबसे पहली निशानी ये है कि वो पूरी मीनिंग देगा, वो पूरी माना देगा, मुकम्मल माना देगा, ठीक है। जो आप कहना चाहते हैं उसकी मुकम्मल समझ आ जाए आगे वाले को, वो सेंटेंस होता है। दूसरी, सेंटेंस को पहचानने की निशानी ये होती है कि सेंटेंस का पहला कैपिटल लेटर होता है। सेंटेंस का पहला लफ्ज कैपिटल लेटर से शुरू होता है। दूसरी निशानी ये है। तीसरी निशानी ये है सेंटेंस को पहचानने की, एंड में पंक्चुएशंस मार्क्स होती है। मतलब कि फुल स्टॉप होगा सेंटेंस के लास्ट में, और क्वेश्चन मार्क्स होगी लास्ट में, और एक्सक्लेमेशंस मार्क्स होगी लास्ट में। तो आपको पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस है,
ये क्लास नहीं, ये फ्रेज नहीं, ठीक है। तो चौथी निशानी सेंटेंस को पहचानने की, सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, ठीक है। अभी हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है। चलिए सेंटेंस के एग्जाम्पल्स देखते हैं। सेंटेंस मुकम्मल मीनिंग दे रहा है वो सेंटेंस है, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझते हैं। बाद में दूसरे सेंटेंस और टाइप सेंटेंस के कितने होते हैं उसके बाद वो देखेंगे, ठीक है। तो अभी चलो, आई एम रीडिंग अ बुक, मैं बुक किताब पढ़ रहा हूँ, ठीक है। ये मुकम्मल मीनिंग हो गई इसकी, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया। और उसके बाद दूसरा है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इसी एग्जाम्पल्स के साथ हम समझेंगे। ये पहले 5-6 एग्जाम्पल आपको शेयर करूं ताकि आपको समझ में आ जाए। द बर्ड्स आर सिंगिंग, यहाँ पर मैं छत पर बैठा हूँ, यहाँ पर बहुत चिड़िया है, पंछी है, ईगल है, कबूतर है, उनकी आवाज़ आपको आ रही होगी। तो इसके लिए सेंटेंस यहाँ पर याद आ गया, द बर्ड्स आर सिंगिंग। ये क्या है? ये मुकम्मल मीनिंग दे रहा है, ये एक सेंटेंस है। ही वेंट टू द मार्केट, वो मार्केट जा रहा है, जाता है, गया था, पास्ट में वेंट। तो ये एक मुकम्मल मीनिंग दे रहा है। वी प्लेइंग क्रिकेट एवरी संडे, इसकी भी मीनिंग कंप्लीट है। शी इज़ रनिंग, वो भाग रही है, ये भी एक कंप्लीट मीनिंग है। तो यहाँ पर आप समझें कि सेंटेंस मुकम्मल मीनिंग देने वाला लफ्ज़ जो भी होता है, जुमला, वो सेंटेंस कहलाता है। और इसमें अभी हम देखते हैं सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है, इस एग्जांपल्स के साथ। बाकी लेक्चर आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो शी इंजॉयज पेंटिंग, वो पेंटिंग करना उसको खुशी मिलती है पेंटिंग करने में। शी इज़ रनिंग, वो दौड़ रही है। द डॉग रन फास्ट, कुत्ता तेजी से भाग रहा है। छत पे कुत्ता नहीं है, बिल्ली बैठी है। तो शी रीड बुक, वो किताब पढ़ रही है। अभी यहाँ पर आपको ये बात समझनी है कि सेंटेंस मुकम्मल मीनिंग दे रहा है या नहीं। मैंने जो हमने 4 निशानियाँ बताई उसको भी हम आगे डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको थोड़ा ज़हन खुल जाए, इसके लिए मैंने ये लिखा है। अभी यहाँ पर एक बात, ये एक मुकम्मल जुमला है क्योंकि इसकी माना क्लियर है, ठीक है। शी रीड्स बुक, इसकी मीनिंग क्लियर है, वो किताब पढ़ रही है। रीडिंग बुक लिखें तो ये मुकम्मल नहीं है, इसकी मीनिंग मुकम्मल नहीं है, इसकी मीनिंग अधूरी है। तो ये मुकम्मल नहीं हुआ, ये सेंटेंस नहीं हुआ, ठीक है। अब इन्हीं सेंटेंस में देखते हैं सब्जेक्ट कौन सा होता है, प्रेडिकेट कौन सा होता है। यहाँ पर ये बात आप समझ लें, जो भी सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट ही होता है। बाकी जो सेंटेंस में, जुमले में लिखा हुआ होता है वो सारे लफ्ज़ प्रेडिकेट में काउंट किए जाते हैं। जैसे कि आई सब्जेक्ट है, डॉग सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, शी सब्जेक्ट है, वी सब्जेक्ट है, द डॉग भी सब्जेक्ट है, शी भी। जो भी शुरुआत में सेंटेंस में कैपिटल लेटर वाला लफ्ज़ आएगा वो क्या है, वो सब्जेक्ट ही होता है। बाकी आई एम रीडिंग अ बुक, आई को छोड़ के आई सब्जेक्ट है। एम रीडिंग अ बुक ये प्रेडिकेट है। द बर्ड्स ये नाउन है, ये सब्जेक्ट है। आर सिंगिंग ये क्या है, ये प्रेडिकेट है। ही वेंट टू द मार्केट, ही क्या है, सब्जेक्ट है। वेंट टू द मार्केट क्या है, प्रेडिकेट है। वी प्ले क्रिकेट एवरी संडे, वी क्या है, सब्जेक्ट है। प्ले क्रिकेट एवरी संडे क्या है, प्रेडिकेट है। शी इंजॉयज पेंटिंग, शी क्या है, सब्जेक्ट है। इंजॉइंग पेंटिंग क्या है, प्रेडिकेट है। शी इज़ रनिंग, शी क्या है, सब्जेक्ट है, और इज़ रनिंग प्रेडिकेट है। इस तरह से आप समझ गए होंगे इंशाल्लाह कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है। अभी सेंटेंस की टाइप्स शुरू करते हैं। तो चलें इन चारों के अभी हम एग्जांपल्स देखते हैं चारों टाइप्स के। तो पहला है डिक्लेरेटिव, जिसको हम असर्टिव और अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसमें स्टेटमेंट होती है, फैक्ट होती है और इन्फॉर्मेशन हम किसी चीज़ की देती है, तो वो सेंटेंस इसमें आते हैं। जैसे कि आई एम रीडिंग अ बुक, ये मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूँ कि मैं अभी किताब पढ़ रहा हूँ, या मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ किसी चीज़ की। ही इज़ अ गुड प्लेयर, मैं इसकी
आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ये अच्छा प्लेयर है। और इसमें ये भी होता है कि मैं आपको इसके बारे में कहूँ, पॉजिटिव बात कहूँ या नेगेटिव कहूँ, ये इसी टाइप में आती है। जैसे कि ये अच्छा प्लेयर नहीं है, ही इज़ नॉट अ गुड प्लेयर, ये भी उसके इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ लेकिन नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ही इज़ वी हैव बॉट अ न्यू कार, ये भी आप एक किस्म की मैं आपको हकीकत भी बता रहा हूँ, आपको एक बयान भी दे रहा हूँ और आपको इंफॉर्मेशन भी दे रहा हूँ। योर वॉइस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल, ये भी एक स्टेटमेंट है। टुडेज वेदर इज प्लेजेंट, आज की मौसम बहुत मज़ेदार है, ठीक है। ये आपको मैंने क्या कहा, ये आपको मैंने एक हकीकत बताई कि मौसम हर किसी को अच्छा लग रहा है, वाकई में अच्छा है, फैक्ट है। तो उसके बाद जो दूसरे नंबर पे है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव वो होते हैं जिसमें सवाल पूछा जाए, WH फैमिली से ये शुरू होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, दूसरा टाइप है, ठीक है। तो वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, WH क्वेश्चन से शुरू हो रहा है। व्हाट इज योर नेम, ये भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। डू यू नीड हेल्प, सवाल पूछा गया है, सवाल जिसमें पूछा जाता है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। इज दैट करेक्ट, क्या ये सही है, सवाल पूछ रहा हूँ मैं किसी से। विच कलर डू यू लाइक, मैं किसी से पूछ रहा हूँ क्या, सवाल कौन सा कलर आपको पसंद है, ठीक है। तो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं तीसरे नंबर पर, तीसरा टाइप सेंटेंस का इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हुक्म, सलाह मशवरा देना, रिक्वेस्ट अर्ज करना, किसी को सजेस्ट करना, ऑफर करना कोई चीज़, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं ना, ये इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल में लिखा हुआ है क्लोज द डोर, ये मैंने क्या कहा, हुक्म दिया किसी को, स्टूडेंट को टीचर ने, जहाँ पियोन को ऑफिस में जो बैठा होता है बॉस, उसने डोर बंद करो, दरवाज़ा बंद करो, क्लोज द डोर, ये इम्परेटिव सेंटेंस इस तरह से होते हैं, ठीक है। और एज एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, हेल्प मी, मेरी मदद करो, ये मैंने आपको रिक्वेस्ट की, ये भी इम्परेटिव सेंटेंस है। और रीड द बुक टुडे, आज किताब आप पढ़ना, कल आपके एग्जाम है, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको ये सजेशन दी, सलाह दी, एडवाइस दी। तो उसके बाद गुस्से का इज़हार, इमोशन, फीलिंग्स, इस तरह के सेंटेंस भी इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको गुस्से में बोलूं, टीचर स्टूडेंट्स को गुस्से में बोलती है बी क्वाइट, खामोश हो जाए, इस तरह से, ठीक है। ये भी इम्परेटिव सेंटेंस है, तीसरा टाइप इम्परेटिव सेंटेंस का, ठीक है। ये टाइप है तीसरा। टेल एवरीवन, मशवरा दिया मैंने आपको, ये अच्छी खबर, ये सबको बता दो, टेल एवरीवन। तो ये सजेशन मैंने दिया आपको, हुक्म दिया कि पानी लेके आओ, दरवाज़ा बंद करो, ये करो, वो करो, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं ये इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। और इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, जिसमें नॉट आ जाए, नो आ जाए, वो, तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, ये बहुत इजी है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं, ये थोड़ा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन। एक्सक्लेमेटरी में निशानी सेंटेंस की ये होती है कि उसके लास्ट में एक लकीर होती है, उसके नीचे टुपका होता है, क्या होता है, फुल स्टॉप होता है, ठीक है, वो निशानी होती है एक्सक्लेमेटरी की। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एग्जांपल दूं, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, क्या कितनी खूबसूरत जगह है यार। और व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, कितना शानदार, कितना अच्छा नज़ारा है, मंजर है। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं इसके लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स होती है। तो हाउ अमेजिंग इज दैट, वो कितना शानदार है, इस तरह के सेंटेंस होते हैं ना, हैरान करने वाले, शॉक हो जाते हैं हम जल्दी में किसी को देखकर, इस तरह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये चौथा टाइप है, ठीक है, इस तरह से होते हैं। तो वाओ,
डेट्स एंड अचीवमेंट। वाह, क्या कामयाबी हासिल की उसने इस तरह से। ओह आई एम सो हैप्पी, कोई आपने खुशखबरी सुनी और आप चौंक गए और अचानक से कहा वाह आई एम हैप्पी, व्हाट अ जॉय, ये तो बहुत खुशी की बात है। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं इसको एक्सक्लेमेटिव मार्क्स कहा जाता है। आप कमेंट में अभी मुझे सेंटेंस और रेन एंड मार्टिन की जो बुक है इंग्लिश हाई स्कूल ग्रामर, उसमें एक्सरसाइज की मिलती है, वहाँ से आप एक्सरसाइज सोल्व करें जो मैंने आपको अभी समझाया उसमें पाया के पढ़ें और मुझे कमेंट्स में सेंटेंस सेंड करें ताकि मैं समझ जाऊँ कि आप समझ गए हैं। और ये बात मैं आपको बोलूँ कि कुछ भी मुश्किल नहीं होता, बस पढ़ाई करनी पड़ती है डेली, तो हर चीज़ आ जाती है, आसान है। ठीक है, तो कमेंट करना ना भूलें, लाइक और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, आपका शुक्रिया। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम व्हाट क्लाउज और फ्रेज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।